आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। अगर आपने अल्फा डिफेंस के वीडियो को क्लिक किया है तो आई एम श्योर आप वेन डायग्राम तो समझते ही हैं। अगर आप इंडिया के सबसे पैशनेट फैंस की बात करें, केवल विराट कोहली फैंस को साइड हटाकर, तो आपको समझ में आएगा कि नंबर 1 पर डिफेंस फैंस और नंबर 2 पर स्पेस फैंस आते हैं। हालांकि हमारी इस हाइपोथेसिस से डिफेंस फैंस अग्री नहीं करेंगे और कहेंगे कि हम नंबर 1 आते हैं, इवन विराट कोहली फैंस के भी ऊपर। लेकिन अगर आप डिफेंस फैंस और स्पेस फैंस का एक वेन डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। जी हाँ, लगभग हर एक डिफेंस फैन के अंदर एक स्पेस फैन छुपा हुआ है और कुछ उसी तरीके से हर एक स्पेस फैन के अंदर एक डिफेंस फैन छुपा हुआ है। इस वीडियो के दौरान हम लोग जिस न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं वो काफी हद तक दोनों फैंस को टच करेंगी, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं डिफेंस में रॉकेट बॉयज की एंट्री को लेकर। देखिए, डिफेंस के लिए इस समय सबसे सक्सेसफुल मॉडल है डीसीबीपी, यानी कि डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर। डीआरडीओ की तरफ से एक डिजाइन बनाई जाती है और जब डिजाइनिंग की ही जा रही होती है तभी वो एक पार्टनर को एंगेज कर लेते हैं जो उनके लिए प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर देते हैं। आप सभी को याद होगा, कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि डीआरडीओ की तरफ से अपना खुद का लिक्विड फ्यूल रैमजेट बनाया जा रहा है जो भारत को ब्रह्मोस इक्विवेलेंट देने वाला है। देखिए, इस समय देश में बनने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम का रैमजेट इंजन बाहर से आता है और ये रशियन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इस इंजन में लिक्विड फ्यूल का प्रयोग किया जाता है और इसी वजह से आप इसको लिक्विड फ्यूल रैमजेट कहेंगे। इसी चीज को भारत ने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बनाने की कोशिश की है और भारत इस कोशिश में सक्सेसफुल रहा है। डीआरडीओ अपना खुद का लिक्विड फ्यूल रैमजेट बना चुका है और इस लिक्विड फ्यूल रैमजेट प्रोपल्शन का प्रयोग करते हुए भारत में 2 अलग अलग तरीके की मिसाइल सिस्टम्स बनाई जाएंगी। पहली मिसाइल सिस्टम होगी एक सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल सिस्टम, जिसको सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को टेस्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। यानी कि बेसिकली इस मिसाइल सिस्टम को एक टारगेट के तौर पर विकसित किया जा रहा है और आप चाहते हैं कि आपके सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम सुपरसोनिक टारगेट्स को मार सकें। इस वजह से उनको टेस्ट करने के लिए ये टारगेट के तौर पर यूज की जाएगी। इस मिसाइल सिस्टम को नाम दिया गया है स्टार, यानी कि सुपरसोनिक टारगेट। इसके अलावा इसी प्रोपल्शन सिस्टम का प्रयोग करते हुए एक एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम भी बनाई जाएगी जो काफी ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने में सक्षम होगी और इसको एक एवैक्स किलर के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इनिशियली प्लान था कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम का एक एयर टू एयर वेरिएंट बनाया जाएगा जो एवैक्स किलर के तौर पर यूज किया जाएगा, लेकिन वो प्रपोजल आगे नहीं बढ़ पाया था और एग्जैक्टली वही चीज स्टार मिसाइल सिस्टम से अचीव करने की कोशिश की जाएगी। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप कहेंगे कि वीडियो की शुरुआत में हम लोगों ने बात शुरू की थी रॉकेट बॉयज के बारे में और फिर से हम लोग बातचीत कर रहे हैं डिफेंस बॉयज के बारे में। ऐसे में चीजें कनेक्ट नहीं हो रही। आइए कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिन 2 मिसाइल सिस्टम्स की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं उनके प्रोपल्शन सिस्टम में लिक्विड फ्यूल रैमजेट का प्रयोग किया जाएगा और ये लिक्विड फ्यूल रैमजेट भारत में बनाया जाएगा। इसकी डिजाइन डीआरडीओ ने ऑलरेडी डेवलप कर ली है और इस समय डीसीपीपी आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, यानी कि डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स। ये डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर डीआरडीओ की डिजाइन के बेसिस पर इन लिक्विड फ्यूल रैमजेट्स को भारत में बनाएंगे और जिस तरीके की ये दोनों मिसाइल सिस्टम भारत प्लान कर रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि वॉल्यूम काफी ज्यादा होने वाला है। इस तरीके के वॉल्यूम को अकोमोडेट करने के लिए आपको 2-3 अलग अलग तरीके के सप्लायर्स की आवश्यकता होगी और एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर अचीव की जा रही है। इनिशियली इस रिक्वायरमेंट के लिए जो कंपनी सामने निकल कर आई थी उनका नंबर काफी लिमिटेड था, लेकिन फिर डीआरडीओ ने सभी वेंडर्स को वापस से एंगेज करने की कोशिश की और इस कोशिश में डीआरडीओ काफी सक्सेसफुल रहा है। शॉर्टलिस्टेड वेंडर्स की अगर बात की जाए तो 14 वेंडर्स यहाँ पर सामने निकल कर आए हैं और इन 14 में से एक वेंडर हम लोगों का रॉकेट बॉय, हैदराबाद बेस्ड कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस, इन 14 में से एक वेंडर है और इस कंपनी को रॉकेट बॉयज काफी अच्छे से जानते हैं। डिफेंस और स्पेस काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है और अगर स्पेसिफिकली रॉकेट और मिसाइल सिस्टम्स की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा क्लोज है। यहाँ पर स्काईरूट का शॉर्टलिस्ट होना भारत के डिफेंस और स्पेस दोनों के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है। वैसे इस तरीके का इंटीग्रेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, लेकिन वो पब्लिक सेक्टर में था और ये इंटीग्रेशन प्राइवेट सेक्टर में है, जहां पर डिफेंस और स्पेस एक ही रूट एक ही रूफ के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।